हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल तेलंगाना में जीती। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, कुछ कांग्रेस समर्थक पत्रकार रोने लगे और या तो ईवीएम मशीन पर दोष मढ़ने की कोशिश करने लगे या फिर उत्तर भारतीय लोगों पर भाजपा को वोट देने का दोष मढ़ने लगे। लेकिन आज हम 3 महत्वपूर्ण कारणों का विश्लेषण करेंगे कि क्यों बीजेपी ने 3 राज्यों में इतनी आसानी से जीत हासिल की। सबसे पहला कारण है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना। सरल शब्दों में डीबीटी और कुछ नहीं बल्कि लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में लाभ पहुंचाने का एक तरीका है। राजनीतिक विश्लेषक आमतौर पर कई चीजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह वास्तव में बीजेपी के लिए गेम चेंजिंग है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप हाल के आंकड़ों के अनुसार देखें, डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अब तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या लगभग 71 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है और सरकार इस लाभ को भारत के 81 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब आप मुझे बताएं कि लोगों को बिना किसी झिझक के, बिना किसी लाल फीताशाही के, बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे उनके बैंक खाते में लाभ मिल रहा है। लोग इससे परहेज क्यों करते हैं? इसकी कोई संभावना नहीं है कि लोगों ने इसे अस्वीकार कर दिया हो। इसके विपरीत यदि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखें तो कांग्रेस ने घोषणा की कि वे लाभार्थियों को पैसे देने का वादा करेंगे, लेकिन क्षेत्र के लोग जानते हैं कि अगर ये पैसे सीधे बैंक खाते में स्थानांतरित नहीं किए गए तो ये पैसे भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और अंत में बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भाजपा ने भी लाभार्थियों को कांग्रेस के वादे से कम पैसे देने का वादा किया, लेकिन फिर भी लोग बुद्धिमान हैं और उन्होंने वही चुना जो अंत में उनके हाथ में आया है। कांग्रेस की विफलता का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण कर्नाटक पैटर्न है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सोचा कि जैसे उन्होंने कर्नाटक में डीके शिवकुमार को खुली छूट दी और चुनाव जीता, लेकिन इसके विपरीत वो भूल गए कि केवल डीके शिवकुमार ही नहीं जिनकी वजह से कांग्रेस जीती, बल्कि यह बीजेपी के भीतर की अशांति और बीजेपी के सीएम लोकप्रिय नहीं थे और येदियुरप्पा को दरकिनार करना बीजेपी के लिए भारी पड़ा। इसलिए जब कांग्रेस ने विशेष रूप से उन राज्यों में कर्नाटक पैटर्न को दोहराने की कोशिश की जहां उनके पास पहले से ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम थे, तो इसका उन पर उल्टा असर पड़ा, क्योंकि हर राज्य में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच भारी मतभेद थे और पूरी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिससे कांग्रेस पार्टी के भीतर संघर्ष की स्थिति में आ गई और जमीनी स्तर पर लोगों को संदेश गया कि भले ही उन्होंने कांग्रेस को चुना, लेकिन अगले 5 साल राज्य के विकास के बजाय आपसी फूट में ही बर्बाद हो जाएंगे। तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण कारण है कांग्रेस समर्थक रिपोर्टर की झूठी कहानी। 2014 के बाद से यह कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। कांग्रेस आमतौर पर उन रिपोर्टरों से घिरने में दिलचस्पी रखती है जो हर बार बीजेपी को दोषी ठहराते हैं और इस वजह से कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को हमेशा झूठी कहानी मिलती रही। वे हमेशा इन पत्रकारों या विश्लेषकों पर अति आत्मविश्वास करते रहते कि लोग भाजपा के बजाय कांग्रेस को चुनेंगे, भले ही कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही हो। मेरे अनुसार मीडिया पर प्रतिबंध लगाने या किसी को अंधभक्त कहने के बजाय कांग्रेस नेतृत्व को जमीनी स्तर के लोगों के साथ पार्टी बनाने में अपना प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है इससे उन्हें मदद मिलेगी।